हेलो बच्चों, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम वन, लोकेट द सेंटर ऑफ मास इन द फॉलोइंग केस। तो ये कोई डिस्क है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पर लाई करता है। इसका मास m है, रेडियस r है। हमने इस पार्ट को कट करके अलग कर दिया तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तो उस पोजीशन को फाइंड करना है। तो बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास पर रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे जिस पार्ट को हमने कट किया है इसका मास कितना होगा, पहले ये फाइंड करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर में कितना मास है, कैपिटल एम। तो यूनिट मास, यूनिट एरिया में कितना मास होगा, एम बाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर बाई टू स्क्वायर में कितना मास होगा, एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर बाई टू स्क्वायर इक्वल टू एम बाई फोर। तो इसको यहां क्या था, कैपिटल एम मास था, इसका कोऑर्डिनेट 0,0, ये x1 y1 हो जाएगा। डिस्क काटने से पहले इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है और काट दिया गया तो इसका मास क्या हो जाएगा, माइनस एम बाई फोर हो जाएगा और ये r बाई टू कामा 0 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो xcm की वैल्यू फाइंड करनी है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m, m1 की वैल्यू m हो जाएगी और x1 की वैल्यू 0 होगी। तो 0 माइनस m बाई फोर और x2 की वैल्यू r बाई टू है। m1 की वैल्यू m है और m2 की वैल्यू माइनस m बाई फोर है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगा xcm इक्वल टू 0 माइनस mr बाई एट अपान 3m बाई फोर हो जाएगा। तो xcm की वैल्यू आ जाएगी माइनस r बाई सिक्स आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन क्या हो जाएगा, माइनस आर बाई सिक्स कामा 0 हो गया। जब इसको कट करके अलग कर देंगे तो उसका जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन होगा माइनस आर बाई सिक्स कामा 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से इस पार्ट को कट करके हमने इधर ऐड कर दिया तो उसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन फाइंड करना। ये कोई डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां सेंटर पे लाई कर रहा था और जब इस पार्ट को कट करके इस इधर ऐड कर दिया तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास पोजीशन क्या होगा। तो पहले इसका कोऑर्डिनेट 0 0 था, x1 कामा y1 और इसका कोऑर्डिनेट था, इसको कट किया तो माइनस एम बाई फोर इसका मास आता है जो हमने फाइंड किया यहाँ एम बाई फोर। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r बाई टू कामा 0 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। इधर शिफ्ट किया, ऐड किया तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस आर बाई टू कामा 0 x3 y3 और m बाई फोर ऐड किया तो ये हो जाएगा xcm फाइंड करेंगे। तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो m x1 की वैल्यू 0, तो m इंटू 0 माइनस m बाई फोर इंटू आर बाई टू प्लस m बाई फोर माइनस आर बाई टू अपान m माइनस m बाई फोर प्लस m बाई फोर। तो इसका xcm की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर बाई फोर। तो सेंटर ऑफ मास लोकेशन हो जाएगा माइनस आर बाई फोर कामा 0। जब इस पार्ट को कट करके इधर शिफ्ट करेंगे तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास पोजीशन ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई प्लेट है और इसका जो ये स्क्वायर प्लेट है और इसका लेंथ 2l है और इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां सेंटर पे लाई करता है, लेकिन जब ये इस पार्ट को कट करके अलग कर देंगे तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। तो पहले रिमूव पार्ट का मास कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूरे में 4l स्क्वायर में कितना मास है, कैपिटल M है, तो यूनिट एरिया में कितना मास होगा, m बाई फोर एल स्क्वायर। तो l बाई टू, इसमें पाई एल बाई टू होल स्क्वायर में आने वाला मास कितना होगा, तो m बाई फोर एल स्क्वायर इंटू पाई एल स्क्वायर बाई फोर। तो ये हो जाएगा m पाई बाई 16 हो जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास में हम रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका पहले सेंटर ऑफ मास 0,0, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 इक्वल टू 0,0 और x2 y2 l बाई टू माइनस m पाई बाई 16 हो जाएगा। तो xcm फाइंड करेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। तो ये 0 माइनस m पाई बाई 16 l बाई टू हो जाएगा अपान m माइनस
m पाई बाय 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस पाई एल बाई 2 16 माइनस पाई आएगा एक्स सी एम की वैल्यू। ऐसे वाई सी एम फाइंड करेंगे, m इंटू 0 माइनस एम पाई बाई 16 एल बाई 2 अपॉन m माइनस एम पाई बाई 16। इसकी वैल्यू आती है वाई सी एम की माइनस पाई एल बाई 2 16 माइनस पाई। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आता है। अब आर सी एम को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस पाई बाई एल अपॉन 2 16 माइनस पाई कॉमन ले लेंगे, आई प्लस जे वेक्टर हो जाएगा, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर हो जाएगा। थैंक यू।